दोस्तों नमस्कार। दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों मैं आज आपके बीच एक ऐसी सनसनीखेज टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूं जो आज पेपर की सुर्खियों में है और ये लंबे समय से पेपर की सुर्खियों में है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बैंकिंग व्यवसाय जो इंडिया में है उसकी नींव है, कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवसाय की नींव है, इकोनॉमी की नींव है। और आज के ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप जानना चाहेंगे किस टॉपिक से मैं बात करने वाला हूँ। दिस इज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस पर मैं चर्चा करूँगा विस्तार से। व्हाट इज NPA? जैसा कि इस टर्म में 3 शब्द है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ एसेट है, ये में हम जानना चाहेंगे कि चर्चा करेंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी से इसके विषय में, पूरी डिटेल्स में चर्चा करूँगा। NPA क्या होता है, कितने प्रकार के NPA होता है, इसका कंसेप्ट कब आया इंडिया में, इसके पहले नहीं था। मैं इस पर चर्चा करूँगा। 1991 में नरसिंघन कमेटी के द्वारा एक कंसेप्ट, एक फाइनेंशियल रिकमेंडेशन के स्टडी में आया। इसके पहले NPA कंसेप्ट, बैंकिंग इतिहास तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है, परंतु कंसेप्ट कब आया? NPA क्यों अलार्मिंग है हमारे व्यवसाय के लिए, बिग बैंकिंग व्यवसाय के लिए? आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग व्यवसाय जिस दिन देश में कोलैप्स हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, आप सोच सकते हैं कि लोगों का, पूरी आबादी का पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है, अगर वो स्थिति कभी आ जाए कि बैंक आपका जमा किया हुआ पैसा देने की स्थिति में नहीं हो, सोचिए क्या होगा। NPA उससे रिलेट करता है। आप समझ सकते हैं कि NPA की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं चर्चा करूंगा NPA क्या। फर्स्ट स्टार्ट करूं, NPA क्या होता है। NPA में मैंने जैसा बताया 3 टर्म है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कैसा? एसेट विच इज नॉट परफॉर्मिंग। एसेट तो है बट विच आर नॉट परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग से क्या, यहाँ क्या सेंस है? हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी इस पर एसेट और लायबिलिटी पर चर्चा की है। एसेट के डिटेल्स पर हमने बताया है कि उसकी डिफिनेशन क्या है। एसेट विच इज पेइंग कंटिन्यूसली द इनकम जनरेटेड बाय द एसेट। उस एसेट को हम एसेट कहते हैं जो इनकम जनरेट करता हो। वो एसेट जो इनकम जनरेट ही नहीं करता है, इसे मैंने पहले बताया था कि एक्चुअली एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लायबिलिटी। तो यहाँ पर एसेट की मैं बात करूँ, विच डज नॉट क्रिएट एनी इनकम। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब ये है विच डज नॉट क्रिएट एनी इनकम। सच टाइप ऑफ एसेट विच डज नॉट क्रिएट एनी इनकम, उसको हम NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब इस डज नॉट क्रिएट एनी इनकम को हम बैंकिंग के टर्म में ले जा कर के समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली बैंक के व्यवसाय के विषय में मैंने बताया है, व्हाट द बैंक इज़ डूइंग। लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, लोगों द्वारा किया गया जमा। These are the assets from the public, from the investor, and for that amount has become liability for bank. लोगों के द्वारा जमा किया हुआ पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाता है। जस्ट रिवर्स हम इसको देखें, हमारे जमा किए हुए पैसे को जब बैंक लोन के रूप में कस्टमर को देता है, वहाँ वह अमाउंट
बैंक के लिए एसेट है और कस्टमर के लिए, जिसने वो लोन लिया, उसके लिए लायबिलिटी है। तो उसका एसेट, बैंक का एसेट लाख, हज़ार, करोड़ और करोड़ों करोड़ में जो होता है, वह एसेट नॉन परफॉर्मिंग जब हो गया, विच आर नॉट इन ए पोजिशन टू पे एनी इनकम, मतलब जो लोन, उसको हम बैंक की भाषा में कहें कि लोन, जो उस बैंक का एसेट है उसको लोन कहेंगे। वैसे लोन जो इनकम जनरेट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे लोन जो एक डिफरेंट पीरियड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिटर्न नहीं कर पाते हैं। मतलब कस्टमर के द्वारा बैंक को दिया गया लोन, बैंक द्वारा कस्टमर को दिया गया लोन, कस्टमर एक सर्टेन पीरियड में जब लोन और इंटरेस्ट की अदायगी नहीं कर पाता है, तो दैट एसेट हैज बिकम एनपीए। वो एनपीए हो जाता है, क्योंकि बैंक ने लोन किस लिए दिया? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस, देयर डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग, ABCD, बहुत सारी चीज़ें हो सकती, बट विद द इंटेंशन टू रिकवर द लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन दैट इन ए सर्टेन पीरियड। और वो पर्पस उसका फुल नहीं हुआ, दिया गया लोन भी वापस नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट भी वापस नहीं हो रहा है, उसको इनकम नहीं मिल रहा है। दिस इज मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ द बैंक। बैंक चलेगा कैसे? उसने जो दिया, पब्लिक से जो पैसा लिया इन लीव ऑफ डिपॉजिट, वहाँ तो बैंक को इंटरेस्ट देना है सेविंग पर, FD पर, परंतु वो पैसा लेकर के उसने लोन के रूप में दे दिया। लोन के रूप में जो चीज़ दे दिया, वहाँ से उस लोन पर उसके इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हो रही है, लोन की पूरी अमाउंट रिकवरी नहीं हो रही है, तो फिर ये अपने डिपॉजिटर को पैसा वापस कैसे करेगा इन ड्यू टाइम व्हेन इट इज डिमांडेड बाय द डिपॉजिटर? तो इट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जब एसेट उसका जो है लोन के रूप में दिया वो रिकवर नहीं हो रहा है, दैट बिकम्स क्रिएट ए वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर बैंक टू सर्वाइव इट। हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं कि एसेट को दो भागों में बांटा गया, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट मीन्स स्टैंडर्ड एसेट, वैसे एसेट विच आर पेइंग रेगुलरली इनकम, अब उसको हम कह सकते हैं इन लीव ऑफ इंटरेस्ट। वैसे लोन अकाउंट बैंक द्वारा जो कस्टमर को दिए गए हैं उस पर रेगुलर इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिल रहा है और लोन की राशि भी किस्तों के रूप में उसको वापस आ रही है। वैसे अकाउंट को, वैसे एसेट को, वैसे लोन को हम परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड एसेट भी कहेंगे। अब दूसरा दो भागों में बांटा गया, परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का डेफिनेशन यह है कि वैसे लोन अकाउंट जिससे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल की राशि 12 महीनों तक डिफॉल्ट हो गई, कस्टमर इज स्टॉप टू पे ड्यू टू एनी रीजन वट एवर, इसकी चर्चा अलग है। बैंक को पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पैसे वापस नहीं हो रहे हैं और ये अगले 12 महीने तक अगर चला तो दैट अकाउंट ऑफ लोन दैट इज द एसेट ऑफ बैंक हैज बिकम सब स्टैंडर्ड एसेट। से फॉर एग्जांपल किसी को 10 लाख रुपया बैंक ने दिया, किसी बिजनेसमैन को, ABCD किसी भी व्यक्ति को, और लोन जब बैंक देता है तो लोन देने की प्रक्रिया में क्या होती है? लोन लेने के एक सर्टन पीरियड तक, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड, दैट बिकम, वो 6 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, 3 महीना हो सकता है। ये 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद जो लोन दिया गया, लोन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, एस्टेब्लिश्ड यूनिट, परचेज्ड एसेट के बाद उसका बिजनेस शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद मोराटोरियम पीरियड के बाद जो रिपेमेंट पीरियड है, उस रिपेमेंट पीरियड में बैंक इज एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड गेट बैक आवर
लोन अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पर मंथ पर क्वार्टर वट एवर, तो वो कुछ भी नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में रिपेमेंट जब उसको नहीं हो पाता है, वहाँ स्थिति एनपीए की शुरू हो जाती है कि एसेट जो बैंक द्वारा दिया गया अगर वो वापस नहीं होता है, दैट हैज बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग, एंड इफ इट इज मोर देन 90 डेज, 90 डेज तक, अगर 3 महीने तक अगर एनपीए है, तो इट इज़ सपोज कि अगर पैसे वापस आ गए कस्टमर के द्वारा, तो ये नन एनपीए जो है पुनः पीए में, परफॉर्मिंग एसेट में बदल जाएगा। बट इफ दिस इज कंटिन्यू फॉर 12 मंथ, इट हैज बिकम सब स्टैंडर्ड स्टेट। 12 महीने तक न किस्त के पैसे आए न इंटरेस्ट के पैसे आए। सिमिलरली ये कंटिन्यू कर गया अगले 12 मंथ तक, तो वैसा एसेट जो ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड तो हो चुका है, सब स्टैंडर्ड होने के बाद 12 महीने तक भी सेम स्टेज में रहा है, देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो रिकवरी एट ऑल इन लीव ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल टू द बैंक, तो उस एसेट को डाउटफुल एसेट कहा गया। मतलब 2 सालों तक कुछ नहीं आया। जब उसका रिपेमेंट पीरियड शुरू हो चुका है, तो बैंकिंग एक्सपेक्टिंग फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट कि हमने जो दिया पैसा दैट शुड बी रिटर्न टू मेंटेन द अकाउंट, तो हमने जो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल इन लीव ऑफ इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, वो कुछ नहीं आया, वो हो गया डाउटफुल। और अब उसके बाद अगर उस, तो दिस शोज ए सिग्नल कि अकाउंट खराब हो रहा, इट हैज़ बिकम ए बैड अकाउंट, और ये कंटिन्यू कर गया उसके बाद से, तो ये लॉस एसेट में इसको डिफाइन किया गया है कि वैसा अकाउंट अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल से ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हो गया, तो इट इज़ सपोज देयर इज नो स्कोप फॉर रिकवरी एट ऑल, देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकवरी एट ऑल रिगार्डिंग द लोन लेंट आउट टू द कस्टमर। उसके प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तो नहीं आए, प्रिंसिपल भी वापस नहीं हो सकते, तो लॉस एसेट हो गया। जो 5 लाख या 10 लाख रुपया लोन के रूप में दिया विथ इंटेंशन टू गेट इनकम इन लीव ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ द प्रिंसिपल, बट यहाँ हो क्या रहा है, इंटरेस्ट इनकम तो मिल नहीं रहा है, उसके प्रिंसिपल भी वापस नहीं है, लॉस हो गया, दैट इज नॉट रिकवरेबल। तो बैंक के खाता में क्या हो गया, रेड हो गया। अब वो 20 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख रुपया जो लेंट आउट हुआ, 10,000 करोड़ जो लेंट आउट हुआ, कितने कस्टमर के डिपॉजिट का पैसा होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। कितने कस्टमर का, हजारों लाखों लोगों का डिपॉजिट का पैसा होगा। अगर ये कंटिन्यूएशन लंबे समय तक चला, और इसी को मैं बता रहा हूँ जो एनपीए, ये क्या हो गया, तो जो लॉस हो गया, अकाउंट एनपीए हो गया, कितने हजार करोड़, ये बढ़ते जा रहा, हर साल ये बढ़ते एनपीए अकाउंट बढ़ता जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया एनपीए क्या है, एनपीए का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया, ये अकाउंट किस टाइप से लॉस एसेट के रूप में बन रहा है। अब एनपीए को परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है कि सर्टेन परसेंटेज के बाद अगर एनपीए के बढ़ा तो बैंक अलार्मिंग पोजीशन में हो जाएगा। एनपीए परसेंटेज कहा जाता है, एक फार्मूला है, टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट। से फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है और डिवाइडेड बाई टोटल लोन इनटू 100, दैट बिकम्स एनपीए परसेंटेज। जो आज के समय में बैंकिंग में 12.5% का एनपीए बताया जा रहा है, वर्चुअली इससे ज़्यादा है। बीइंग ए प्रीवियस बैंकर मैं बता रहा हूँ, बैंकों की स्थिति के विषय में मैं बता रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये आपने देखा कि बैंक का लोन किस टाइप से एनपीए होता जा रहा है। अब ऐसे अकाउंट पर जो एनपीए हो गए, बैंक ने हजारों लाखों बोरोवर्स को लोन दिया, अगर ये स्थिति मैक्सिमम खाता में अकाउंट्स में होता चला गया, मतलब अकाउंट्स बैंक के केस में वो एसेट है,
हजारों लाखों लोगों को, किसी 2 लाख, किसी को 50,000, किसी को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देते चला गया, हजारों लाखों लोग हैं। वो एसेट है बैंक का। उस एसेट की ये स्थिति अगर होती चली गई मैक्सिमम, तो जब एनपीए आ गया, तो एनपीए में क्या है, उस अकाउंट के एनपीए कहेंगे जहां रिकवरी शून्य हो गई, जहां पर इंटरेस्ट का रिकवरी होना बंद हो गया, प्रिंसिपल का रिकवरी होना बंद हो गया। दोज अकाउंट्स आर ट्रीटेड एज एनपीए अकाउंट्स। और उस एनपीए अकाउंट पर जो एनपीए का कंसेप्ट है, उस एनपीए के कंसेप्ट के अनुसार बैंक कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट। बैंक को इनकम कैसे होती है? व्हेन दे आर मेकिंग लेंडिंग, एंड उस लेंडिंग किए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, वट एवर जो है, उससे जो करता है हजारों हजार करोड़ रुपये, लाखों करोड़ रुपये, चूँकि उसके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अब उस पर जब एनपीए हो गया तो इंटरेस्ट चार्ज करना बंद हो गया। जब इंटरेस्ट चार्ज करना बंद हो गया तो इनकम क्या हो गया? बैंक का इनकम शून्य, पूंजी तो डूब गई, इनकम बंद। हाउ द बैंक विल सर्वाइव? हाउ द बैंक विल रन? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, दिस इज द कंसर्न विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि पैसा डूब गया तो रन कैसे करेगी इकोनॉमी, बैंक सर्वाइव कैसे करेंगे। और अब मैं बताऊं कि एनपीए को आपने देख लिया कि एनपीए का परसेंटेज ये है। अब एक्चुअली मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लूं कि एनपीए कंसेप्ट आया कब। बैंक तो बहुत पुराना है, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं बैंक। 1991 में नरसिंहन कमेटी का फाइनेंशियल सेक्टर पे एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन आया। उस रिकमेंडेशन के द्वारा बैंकिंग में एनपीए कंसेप्ट आया। द एनपीए कंसेप्ट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिंहन कमेटी 1991। उस कमेटी का ये था कि इसके पहले क्या होता है समझिए, बैंकिंग में लोन दिया जाता था। लोन देने की प्रक्रिया आज नहीं है, बैंकिंग के इतिहास ही ऐसे है। यू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंड द डिपॉजिट एंड लीव लोन टू गेट इंटरेस्ट इनकम। तो उस पहले जो लोन दिया जाता था, उस लोन पर इंटरेस्ट रेगुलरली चार्ज होता था विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट कि एक्चुअली चार्ज किया गया इंटरेस्ट एक डिफिनिट पीरियड में रिकवर्ड होकर आया कि नहीं। आपने इंटरेस्ट तो चार्ज कर दिया पर्टिकुलर सैकड़ों हजारों अकाउंट में, वो इंटरेस्ट चार्ज जो किया हुआ एक सर्टेन पीरियड में, आपको 2 महीना माना था, 3 महीना माना था, 1 महीना माना था, उस पीरियड में इंटरेस्ट वापस आया बैंक को कि नहीं, इसका कंसिडरेशन नहीं था। और उसको प्रॉफिट अकाउंट में डाले जा रहा था, बैंक का बैलेंस शीट उसी ढंग से बनता था। बाद में नरसिंहन कमेटी ने ये किया कि नो, अगर आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, इनकम एक्चुअली वर्चुअली आपको मिल ही नहीं रहा, आप उसको इंटरेस्ट लेकर के आप अपने को प्रॉफिट शो कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ये सिस्टम गलत हो गया। आप समझना, आपने किसी को पैसा दिया है, प्राइवेट लेंडिंग की मैं बात करूं तो उस पर आपको ब्याज मिलना है। आपने पूंजी तो दे दिया 5 लाख किसी को, उस पर आपका ब्याज मंथली मिलना था। आप गणित कर रहे हो कि हमको इतना ब्याज इस महीने का, इतना ब्याज इस महीने का, 6 महीने कितना हुआ, साल में का, उधर तो वो एक पैसा दे ही नहीं रहा, तो एक पैसा दे ही नहीं रहा, तो पता ये चलेगा कुछ दिनों के बाद आपकी पूंजी नहीं वापस होने वाली है। तो वो एक्चुअली आपको इनकम कहाँ हुआ? पेपर इनकम को इनकम थोड़ी कहते हैं। तो नरसिंहन कमेटी की रिपोर्ट ने इसको क्लियर किया कि नो, तो उसके बाद से ये एनपीए कंसेप्ट आया। वो क्लियर हो गया कि एनपीए अकाउंट पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज नहीं कर सकते। अब जब इतना इम्पोर्टेंट इशू है तो एनपीए रिड्यूस कैसे होगा? बैंकों की बेसिक बातें मैं बताऊं कि बैंकों में एनपीए रिड्यूस एक बहुत ही पॉलिसी मैटर है। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एनपीए रिड्यूस करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक फाइनेंस, गिव लोन टू एनी एबीसी किसी पर्सन को, तो आप क्या देखते हैं? कंप्लीट इंक्वायरी,
नहीं कर रहे हैं। रिपेइंग कैपेसिटी, वो व्यक्ति व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट इज़ हिज बिजनेस, व्हाट इज़ हिज जॉब, आप नहीं देख रहे हैं। पर्पस ऑफ लोन फॉर विच ही हैज अप्लाइड और ऑलरेडी टेकन, आप इस पर बहुत ज़्यादा मुआयना नहीं है। एसेट का क्रिएशन हुआ या नहीं हुआ, बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हुआ या नहीं हुआ, और एसेट जो क्रिएशन हुआ या बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हुआ उससे इनकम का जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दीज आर दी, और उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस बिजनेस एंटिटी का बैकग्राउंड क्या है। ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके विदाउट क्लोज वेरिफिकेशन अगर लोन जा रहा है तो उसको डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है कि इन सारी चीज़ों को जब आप ये नहीं देखते हैं तो व्हेन यू आर फॉरगेटिंग योर बोरोवर, यू आर फॉरगेटिंग योर लोन। बैंकों में ये स्थितियाँ हो गई है जो बहुत ही घातक है, और इसके कारण बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं, मतलब अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट हो रहा है, लॉस एसेट हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है, जिससे हम इनकम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बैंकों के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग पोजीशन होगी। अब इसमें ये एनपीए रिडक्शन का एक छोटी सी ये है जो हर बैंक के में होना चाहिए, जो पहले के अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है और वो नहीं है। बैंकों में देयर शुड बी ए कंप्लीट रिकवरी डिपार्टमेंट, उसका विथ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फुल स्टाफ। उनका काम है रिकवरी में फॉलोअप एंड रिकवरी, contact with the customers by paper, by personal, issuing demand notice। इन सारी चीज़ों से जब कंटिन्यूअस स्टाफ फील्ड में रहता है, फॉलोअप कंटिन्यूअस होता है, तो ये इफेक्ट आता है और इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। जब कंटिन्यूअस आपका हैमरिंग रहेगा फील्ड में, जिसको आपने लोन लिया, आप मिल रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक्चुअली किस काम के लिए लिया, कोई डाइवर्सन तो नहीं हुआ, यूनिट स्टॉप तो हो गया नहीं हो गया, यूनिट चल भी रही है कि नहीं चल रही है, यूनिट से इनकम क्या जनरेट हो गया, इस पर मुआयना नहीं है। एंड दीज आर द रीजन्स कि ये बैंक द्वारा दिए गए लोन एनपीए हो रहा है। कुछ और रीज़न है इसमें, मैं अभी उस पर चर्चा कर रहा हूँ। रीजन्स ऐसे हैं कि बैंक के एसेट को एनपीए होने में गवर्नमेंट का भी योगदान कम नहीं है। इसने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए बैंकों का इस्तेमाल किया है। इनके लिए बैंकों का इस्तेमाल किया है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन बैंक और फाइनेंसिंग, पॉलिटिकल and government sponsored scheme, loan in government sponsored scheme without taking proper lending norms, eligibility, एक्चुअली एलिजिबिलिटी है कि नहीं, मार्जिन दे रहा है कि नहीं, वो रिपेइंग कैपेसिटी उसकी है कि नहीं, और इस टाइप से और बहुत भी सारी चीज़ें हैं जो बल्क में लोन दिए जाते हैं, लोन मेला लगा के दिए जाते हैं। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बैंकिंग फाइनेंसिंग सिस्टम, जिसके कारण लोन लेने वाले बड़े बड़े व्यवसायी दे नोज बेटर देन बैंकिंग कि लोन लेकर वो विलफुल डिफ़ॉल्टर, लोन लेकर विलफुल डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं और टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बैंकिंग रिकवरी एक्ट। पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस होता है किसी खास ग्रुप के लिए, इन ग्रुप को लोन दीजिए, इन ग्रुप की कंपनियों को लोन दीजिए। तो ये बैंक
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी बैंक लोन को एनपीए करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, हाल के दिनों में, बहुत पहले का इतिहास नहीं है, पिछले कुछ दिनों से 2-4-5 साल से बैंकिंग का जो बेसिक व्यवसाय है, बेसिक जो बिजनेस है, दे आर डाइवर्टिंग। बैंक आज इंश्योरेंस के पॉलिसी बेचने लगे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ये बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। इज दीज आर द बेसिक बिजनेस ऑफ बैंकिंग? नो, नॉट टोटली। ये बैंकिंग का व्यवसाय नहीं है, परंतु फॉर गेटिंग द रेवेन्यू बेनिफिट के लिए ये सारे व्यवसाय कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू बेनिफिट के लिए तो कर रहे हैं, परंतु अपना एसेट डूब रहा है, इस पर उनका फॉलोअप नहीं है, केयर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। दैट्स वाई उनके द्वारा दिया गया लोन जो करोड़ों करोड़ में है, लाखों लाख में है, वहाँ तो बहुत छोटी सी रेवेन्यू उनको मिल रही है। यहाँ करोड़ों करोड़ में दिया गया लोन का इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम मिलने वाला वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉलोअप नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो सिस्टम डेवलप नहीं है, और जिसके कारण धीरे धीरे वो जो लोन जो उनका एसेट है सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल होता है, और फिर लॉस एसेट में चला जाए। इस टाइप से करोड़ों करोड़ों का नुकसान बैंक को हो रहा है। और गेटिंग ए शॉर्ट इनकम, दे आर लूजिंग ए लॉट। रेवेन्यू इनकम जो प्राप्त कर रहे हैं इस एडिशनल बिजनेस से, जो उनका व्यवसाय नहीं है, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड का, उससे बहुत थोड़ी आय होती है, और उसके बदले में उनकी बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है। उस पर समय जो दे रहे हैं उसमें एक्सपर्ट ना उनका स्टाफ है, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन बैंकिंग, इन म्यूचुअल फंड बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। बट वो कर इसलिए कर रहे हैं कि उनको फील्ड में नहीं जाना पड़ रहा है, ऑफिस में बैठे हुए कस्टमर अकाउंट उनके सामने है, व्हाट इज द बैलेंस दे नो, एंड इजीली उनको बिजनेस मिल रहा है जिसमें थोड़ी सी इनकम हो रही है, इसके बदले में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये भी कारण है जो बैंकों का जो है। फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब इस स्ट्रैटेजी में यही है कि अगर मैंने बताया कि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में अगर बैंकों के साथ एक बहुत बड़ा, हर बैंक का एक रिकवरी सेल होना चाहिए, इक्विप्ड विथ फुल स्टाफ एंड फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंटिन्यूअस एंड रेगुलर फॉलोअप उस पर होना चाहिए, अकाउंट कंट्रोल होना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग ऊपर होनी चाहिए, और वैसे स्टाफ जो फील्ड में कंटिन्यूअस अपना योगदान दे रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, रिवार्ड किया जाना चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द बैंक। रिकवरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑफ बैंकिंग व्यवसाय। लोग तो जमा करने जाते हैं, परंतु लोन रुपये आपने दिया है, रिकवर होगा कि नहीं इसकी परवाह नहीं है, और रिकवर करना बहुत मुश्किल है। दिस इज वेरी टीडियस जॉब। तो ये हो नहीं रहा है, जिसके कारण स्थितियां बैंक की खराब होती जा रही है। और ये स्थिति अगर रही तो ए टाइम विल कम कि बैंक को द्वारा दिया गया लोन जो एसेट दैट इज, जो धीरे धीरे एनपीए में परिवर्तित हो रहे हैं, बैंक स्ट्रेस के अंदर आ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट इंटरेस्ट, and that's why their profitability decreases day by day. Secondly, the surplus funds with bank is not available to make finance fresh. So banking business क्या होगा जब उनके पास फंड नहीं होगा, फर्दर फ्रेश बिजनेस वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो बैंकिंग बिजनेस रहा कहाँ, समाप्त। और ये स्थिति बनी, ये स्ट्रेस ऐसा बनेगा और थ्रेटनिंग ऐसी होगी कि बहुत सारे बैंक बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। एनपीए का ज़्यादा होना बैंक के लिए बहुत ही अलार्मिंग है, देयर एग्जिस्टेंस के लिए अलार्मिंग है, फर्दर बिजनेस के लिए अलार्मिंग है, ये क्लोजर के लिए एक थ्रेट है। गवर्नमेंट वैसे बहुत सारे प्रयास कर रही है, बावजूद बहुत सराहनीय अभी नहीं कहा जा सकता। मैं बताऊं, आज के डेट में सब कुछ करने के बाद बहुत सारे मेजर बैंक ने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिड्यूस एनपीए। 31 मार्च 2019 को
एक फिगर है 7,39,551 करोड़ 41 करोड़ एनपीए था, जो मार्च 20 में 6,78,317 करोड़ हुआ। मार्च 21 में 6,16,616 करोड़। ड्यू टू द गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन तो सरकार कर रही है। लगभग हर फाइनेंशियल ईयर में बैंकों को जो बैड एसेट है इसको सही करने के लिए 10,000, 20,000, 25,000 करोड़ बैंकों को देती है, उसका कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। क्यों कि अगर बैंकिंग में एनपीए ऐसे बढ़ता चला गया जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही है, तो लोगों के द्वारा लिया गया पैसा इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन ड्यू टाइम बैंक कहाँ से देंगे? जो लिया उसको तो लेंट आउट कर दिया with intention to get interest, to get income, to survive their business along with the principal amount. बट वहाँ वो स्थिति क्या है? सिस्टम की इतनी नाकामियाँ हैं, सिस्टम के नाकामियों के कारण स्थितियाँ खराब होती जा रही है, एनपीए हो रहे हैं, और एनपीए होने के कारण उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो वो अपने डिपॉजिट का पैसा कहाँ से देते हैं? तो सरकार अपने को बचाने के लिए लगभग हर साल रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं, कैपिटल को बूस्टअप करने के, बैंक के कैपिटल बूस्टअप, इसलिए 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ हर साल दिया जा रहा है बैंकों को, तो सर्वाइव करें, अदरवाइज बंद हो जाएगा, लाल झंडी खड़ी हो जाएगी, बैंक बंद कर देंगे कि वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू पे टू आवर डिपॉजिटर। तो बहुत ही अलार्मिंग पोजिशन है, बहुत ही इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैंने कहा कि पेपर की सुर्खियां हैं, और किसी भी कमीशन एग्जाम के लिए एनपीए, व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज इस स्टेज इन बैंकिंग व्यवसाय, व्हाट इज इस इम्पोर्टेंस इन बैंकिंग व्यवसाय इन इंडिया, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट कर रही है। मैंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको बताया, इसलिए मैंने बताया था एनपीए इज अलार्मिंग फॉर बैंकिंग बिजनेस। मैंने हेडलाइन रखा था एनपीए इज अलार्मिंग फॉर बैंकिंग बिजनेस। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही आज के समय का मौजूदा सबसे करंट टॉपिक्स है, इस पर मैंने आपसे चर्चा किया और पसंद आया होगा। इसको आप देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें इसको आपको क्लियर कंसेप्ट होगा कि एनपीए क्या है, इसका क्यों इम्पोर्टेंस है बैंकिंग व्यवसाय और हमारे इकोनॉमी में। दोस्तों, अंत में मैं फिर आपसे एक याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।